मैंने सबसे पहले इसी को ट्राई किया क्योंकि ये जेन्युइन, अगर मैं अपना बताऊं रिव्यू, तो ये वाकई बहुत मज़े का। आंटियाँ होती हैं गाड़ी में ऐसे थम्स अप वेरी गुड इस तरह से कर रही होती हैं। किसी भी औरत को पाकिस्तानी माशरे में डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाइक ही पसंद थी शुरू से ही, शौक भी बहुत था। और खाना बहुत अच्छा है, तो इस वजह से ये नहीं कि हम तारीफ कर रहे हैं। कोई भी कमेंट कर रहा है तो आप उसका मुंह उधर ही तोड़ दो। मेरा शुरू से प्लान ये था कि मैं कोई बिजनेस करूं, अपना काम करूं। तो बाइक ने हमें बहुत हेल्प किया कैफ़े बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमनो मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको दो जुड़वा बहनों ज़ारिश और महविश से, जिन्होंने अपना जो है वो एक छोटा सा कैफ़े खोला है। और कैफ़े में जो है वो बड़े मज़ेदार ये बर्गर्स और चीज़ें तो बनाती हैं, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अट्रैक्टिव है कि इनका कैफ़े जो है वो फुल टॉन में बाइक है, मतलब हर जगह जो है वो आपको बाइक जो है वो नज़र आ रही होगी। तो मुझे लगा कि शायद लड़कों का कैफ़े है, लेकिन जनाब ये लड़कों का कैफ़े नहीं, लड़कियों का कैफ़े है। और ये दो बहनें जो हैं वो ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं, ट्यूशन्स के बाद अपना कैफ़े भी चलाती हैं, और बड़ी जो है वो खुश भी हैं। और उम्मीद भी है इन्हें कि ये जो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया ये अनकरीब जो है वो बड़ा रेस्टोरेंट बन ही जाएगा, और हम जो है वो इसमें भरपूर इनकी मदद भी करेंगे। तो हम जो है वो यहाँ पर पहुँच आए हैं। ज़ारिश और महविश से पूछते हैं कि ये जो इन्होंने सेटअप स्टार्ट किया है इसके पीछे क्या वजह थी, और ये हर जगह जो है वो हर दीवार पे मैं बाइक का एक जो देख ही रही हूँ, बाइक से देख रही हूँ, तो इसकी क्या वजह है, आखिर ये शौक़ इन्हें कैसा पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। मुझे बताया, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप दोनों करती क्या हैं, और ये बाइक वाली क्या कहानी है, टू व्हील्स कैफ़े की क्या कहानी है? हम लोग दोनों ग्रेजुएटेड हैं, BScs किया है हम दोनों ने। उसके बाद जॉब्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत अप्लाई किया, कुछ प्राइवेट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया। महविश का ज़्यादा प्लान जो था वो गवर्नमेंट जॉब के लिए था, और मेरा जो था वो कभी भी कोई प्लान नहीं था किसी भी किस्म की जॉब करने का। मेरा शुरू से प्लान ये था कि मैं कोई बिज़नेस करूँ, अपना काम करूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मैं अपने लिए काम करूँ। जब करना है तो अपने लिए करो ना, किसी और के लिए क्यों करो। तो इसके लिए फिर हम लोग को ये समझ नहीं आ रही थी करें क्या, मतलब ऐसा क्या, कौन सा काम करें। हमने पहले थोड़ा बहुत और भी सोचा, और चीज़ों के बारे में सोचा, क्योंकि हम ज़्यादा लड़कियाँ, ज़रा दिमाग चल रहा था ज्वेलरी की तरफ, कपड़ों की तरफ लेना फिर बेचना, इस तरह की चीज़ें, लेकिन वहाँ पर नहीं कोई दिमाग बैठ नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने फ़ूड का सोचा कि हम क्यों ना फ़ूड बिज़नेस करेंगे, क्योंकि हम खुद फूडीज़ हैं, पसंद करते हैं खाना पीना और बाहर जाना। बहुत सारी जगहों पे हमने ट्राई किया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि हम ये करते हैं। अच्छा महविश, आप बताएं कि आप जो है वो ट्यूशन्स भी आप लोग पढ़ाती हैं, और साथ में जो है वो कैफ़े भी खोला है, और साथ में बाइक भी चलाती हैं, तो ये कैसे है? ट्यूशन्स हम इसलिए कंटिन्यू साथ कर रहे हुए हैं क्योंकि हमारी फैमिली, क्योंकि पहले तो हमने शुरू अकेले किया था, हम हॉस्टलाइज थे, हॉस्टल में रहते थे, और साथ में ये भी काम जब तक ये बना, बल्कि इनॉग्रेशन भी थी तब तक पापा लोग घर से आए हुए थे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, फिर घर चले गए। उसके बाद अब क्योंकि मेरे फादर रिटायर हो गए हैं, भाई हैं दोनों, तो हम 5 लोग हैं यहाँ पर कैफ़े में। तो हर इतने लोगों की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर कि इतना काम नहीं होता, क्योंकि किचन में वो लोग हेल्प नहीं कर सकते, बाहर काउंटर पर होते हैं बाकी लोग। तो इस वजह से हम फ्री हैं, फ्री होकर हमने क्या करना है यहाँ पर बैठ के, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरा ये है कि मैंने खुद पढ़ना होता है, तो ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी लर्न करती हूँ, वो पढ़ रहे होते हैं, मैं बैठ के अपना पढ़ लेती हूँ। तो ये एक ऐसा जो है मेरे लिए बेनिफिट है ट्यूशन्स के लिए कि टू व्हील्स कैफ़े की स्टोरी बताएं। टू व्हील्स कैफ़े इस तरह से है कि हमने इसको बाइक थीम ही रखना था, हमें बाइक ही पसंद थी शुरू से ही, शौक़ भी बहुत था, अभी भी खैर बहुत शौक़ है, और खाने का भी बहुत शौक़ था। कैफ़े तो बनाना था। दूसरा ये था, हमने ये बाइक, हमारी जो बाइक है अभी भी है छोटी, लेकिन इसने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारी हर चीज़ यहाँ पर लाई हुई, हर चीज़ उस पर बाइक पे आई है, अभी भी हर सारे काम हम बाइक पे करते हैं, पापा लोग भी उस पर काम, लेकिन हम लोग जो है ना वो सारे बाइक पे ही सारे काम। तो बाइक ने हमें बहुत हेल्प किया कैफ़े बनाने के लिए। और फिर दूसरा ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने उन लड़कियों को देखा जो बाइक चला रहे हैं, और
महविश अखलाक हैं, आपने देखा होगा उनको बहरिया में, वो लोग अपना पूरा शोरूम चला रही हैं, उनको देखा हमने, उनसे इंस्पायर हुए, उनसे पूछ के हमने बाइक ली कि हम कौन सी बाइक लें, हम स्कूटी लें, क्या लें। और फिर ज़ैनित इरफान हैं, गज़ल फारूकी हैं, इन लोगों को हम लोग देख रहे थे शुरू से। तो उन लोगों को हमने देखा कि वो लोग बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, साथ बाइक भी चला रही हैं, पैशन भी। तो फिर इस तरह हमने सोचा कि फ़ूड और बाइक हमारा ये 2 थीम्स हैं, तो इसको लेके हमने बाय टू व्हील्स कैफ़ेज़ का नाम रखा। हम लोग पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से लड़कियों का बाहर आना, अपना बिजनेस जो है वो करना, फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत मैटर करती है। तो आप लोग ऊपर से सोने पर सुहागा की बाइक भी चलाती हैं, तो मुझे बताया कि सोसाइटी प्रेशर हुआ कभी आपको या आपके पेरेंट्स को मे बी शायद हुआ हो या होता हो, और वो उस चीज़ को उतना अपने तक ही होल्ड कर लेते हैं, उसको हमारे तक आने नहीं देते। अगर किसी ने कोई ऐसी बात कर भी दी होगी, या क्या ज़रूरत थी बेटियों को बाइक चलाने देने की, या क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो उसको उधर ही होल्ड कर लेते हैं। हमें कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी ने आप लोगों के लिए ऐसी बात की है या आपकी वजह से किसी ने ऐसी बात की है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। और हमें अगर हम खुद बाहर निकलते हैं, हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती है। हम जब भी बाहर निकले हैं, हमें वो बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा होता है कि माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप बाहर निकलें आपको ये पता चलेगा कि जहाँ 98% लोग अच्छे हैं ना, सिर्फ 2% लोग आपको बुरे मिलेंगे। आप जब बाहर निकलोगे फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। बाइक चलाते हुए या जाते हुए आपको लोग मिलेंगे, आंटियाँ होती हैं गाड़ी में ऐसे थम्स अप वेरी गुड इस तरह से कर रही होती हैं। फिर आपकी बाइक का कोई मसला हो जाता है, लोग आपकी मदद करते हैं, रुकते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। पेट्रोल की लाइन में आप लगे हुए और ऑब्वियसली लोग भी यहाँ पर काम के लिए निकले हुए हैं ना, रास्ते में पेट्रोल डलवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि घर से सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए, या फालतू टाइम तो नहीं है किसी के पास भी, लेकिन वो आपको इशारा करेंगे, मैम आप आगे चले जाएँ, बहन आप आगे चले जाएँ, बेटी आप आगे चली जाएँ। इस तरह से करके हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, ये कह लें कि पाकिस्तानी माशरे में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। किसी भी औरत को पाकिस्तानी माशरे में डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से। उन लोगों का जो अच्छापन है ना, वो लोग उन लोगों को अप्रिशिएट भी किया करें। जो लोग आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप उनके साथ करते हो। कोई बंदा आपके साथ बदतमीज़ी करके जाता है, आप उसको और बुरी तरह से जब रिएक्ट करोगे, आप उसको बताओगे कि नहीं तुम ऐसा नहीं हरकत कर सकते मेरे साथ, या तुम मुझे नीचे नहीं दिखा सकते, ठीक है, या तुम मेरे बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते, या मुझे देख के तुम लाइनें नहीं पास कर सकते इस तरह की, तो वो ऑब्वियसली वो रुक जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना आपको कि आपको अगर कोई बंदा कोई भी कमेंट कर रहा है तो आप उसका मुंह उधर ही तोड़ दो, अब बजाय इसके कि आप चुप करके डरा के घर आगे रोने लग जाओ कि मैं बाहर गई थी, ये हो गया वो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाओ, और पाकिस्तानी मुआशरे की इस चीज़ को जो है वो सामने लाने की बड़ी ज़रूरत है कि अगर 2 लड़कियाँ यहाँ से गुजर रही होंगी बाइक में, तो शायद 10 में से 9 लोग आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे अपने कैफ़े के बारे में बताएं कि क्या क्या मेन्यू है आपका, और कौन सी चीज़ है स्पेशल जो लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। बर्गर्स और पास्ताज हैं हमारे ज़्यादा। पास्ता बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बर्गर्स में कुछ किसी को फ्राइड पसंद होता है चिकन, किसी को ग्रिल पसंद होता है, तो हमारे पास दोनों वैराइटीज़ हैं, फ्राइड भी है, ग्रिल भी है। फिर फ्राइड में क्रम की कोटिंग में भी है, और जिंगर जो मैदे की होती है वो भी कोटिंग में होती है। तो ज़्यादा लोग हमें पास्ता पसंद करते हैं, उसके बाद ग्रिल चिकन जो है ना वो ज़्यादा लोग इसमें पसंद करते हैं। सेट के आप लोग फूडी भी हो, तो खाना जो है वो देसी भी खाते हो और वलायती भी खाते हो, तो ये फिर जो है वो बर्गर और इन चीज़ों को क्यों आपने लिया, देसी क्यों नहीं कुछ लाया सा? देसी हम लोगों को खुद पसंद भी। इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? देसी खाना जो है वो, अब अगर हम देखें तो हमारे पास देसी खाने वाले लोग जो हैं वो रह गए हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां कहीं बाहर जाएंगे, कुछ देसी खा लेंगे। अब जो फास्ट फूड है ना, ये आपके पास 2 से 3 क्लास का जो बच्चा है ना, वो भी कहेगा ना अगर आज बर्गर खाना है तो आज फिर पूरी फैमिली बर्गर खा रही है, आज पिज़्ज़ा खाना है तो आज पूरी फैमिली पिज़्ज़ा। आप लार्ज साइज़ का, अब एक बच्चे ने खाना है ना तो बाकी सब भी वही खाएंगे। और अगर एक की बर्थडे पे ये आ रहा है तो दूसरी बर्थडेज़ पे, अब पहले होता था कोई बुफे सिस्टम होता था, आपका आजकल बर्थडेज़ पे भी पिज़्ज़ा चल रहे हैं, बर्गर्स चल रहे हैं। तो आजकल की जितनी भी जनरेशन है वो खा ही ये रही है। तो जो चीज़, जिस चीज़ की डिमांड है, आप वो चीज़ आगे लेके आएँ। पाकिस्तान में बहुत देसी फूड है और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसकी तरफ इसलिए आए क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। बहुत कम एज से आप स्टार्ट करते हो और बहुत ज़्यादा एज तक भी। मेरे फादर भी कभी ये उन्होंने कभी नहीं खाया होता, घर में भी नहीं खाते थे, कभी भी नहीं खाते थे, लेकिन अब क्योंकि हम खाते हैं तो फिर वो भी खाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फास्ट फूड खाने वाले लोगों में जो है वो कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं है, सब लोग जो है वो खा रहे होते हैं। तो आप लोगों में से बनाता भी कोई है खाना, या सिर्फ आप लोग खाते ही? हाँ नहीं, हम लोग बनाते भी हैं, लेकिन ये है कि हम ऑर्डर्स हेल्प करते हैं किचन में, लेकिन पूरे इसलिए नहीं बनाते। एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता, और दूसरा ये है कि किचन में थोड़ा रश भी हो जाता है। वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स हैं, काम ज़्यादा करते हैं। दूसरा ये है कि किसी में कुछ इम्प्रोवाइज़ करना हो, किसी डिश में कुछ चीज़ हमें, क्योंकि रिव्यूज़ हम ही ले रहे होते हैं, लोगों को ऑर्डर्स भी हम लोग दे रहे होते हैं सारा कुछ, तो हमारे पास ही रिव्यूज़ आते हैं कि इसमें ये कुछ चेंज कर दें, या मेरा ऑर्डर इस तरह बनाना है। कोई इस तरह कस्टमाइज हो तो फिर तो लाजमी हम लोग खुद बनाते हैं। और अगर इस तरह से कुछ मतलब चेंज करने के लिए कोई ऐसा रिव्यू आ जाए कि इसमें कुछ अगर इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो वो फिर हम खुद उसको चेंज करते रहते हैं, अपनी सॉसेस को चेंज करते रहते हैं, फिर इस तरह
अच्छा, मुझे आप दोनों बताओ कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन उस बिज़नेस को रन करना, फिर उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको फेस करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को कभी फील हुआ कि ठीक है भाई स्टार्ट हो गया लेकिन अब चल नहीं रहा तो इसको बंद कर दें, कभी ऐसी कोई फीलिंग्स आई? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ एक्चुअली। ऐसा हुआ नहीं कि कभी चला नहीं, हमेशा ही हमारा अगर एक बारिश हो रही है, डाइनिंग नहीं है तो फूड पांडा चल रहा है, फूड पांडा नहीं चल रहा तो डिलीवरी ऑन कॉल डिलीवरी चल रही है। हाँ, कंटिन्यूसली बिल्कुल चल रहा होता है। और दूसरा ये है कि हमें जिन लोगों ने गाइड किया, जिन लोगों ने हमें बताया, उन्होंने यही कहा कि शौक हर किसी का ही होता है, शुरू भी हर कोई कर लेता है, किसी के पास चलो पैसे होते हैं वो शुरू कर लेता है। ये जो प्रेशर लेने वाला टाइम होता है ना, ये बहुत कम लोगों के पास ये दिल होता है कि वो लोग इस चीज़ को ये कह लें कि ये प्रेशर ले सके कि अगर नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए हम शुरू से प्रिपेयर थे कि अच्छा है बुरा है, हमने यही करना है और हमने यही चलाना है। और खाना बहुत अच्छा है, तो इस वजह से ये नहीं कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, आप कहें कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मतलब इसलिए फिर आपको पता जहाँ खाना अच्छा है ना, वो जगह कैसी हो, कुछ भी हो, हम अक्सर ऐसे ठेलों पे जाके खाना खा रहे थे इसलिए क्योंकि खाना बहुत अच्छा है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी खाना, हाइजीन है। जब वो दोनों अच्छी हैं तो फिर बाकी सारा कुछ तो चलेगा। अच्छा, मुझे ज़रा जाते जाते एक चीज़ बता दें कि कभी ऐसा हुआ कि सोसाइटी का प्रेशर, जैसे 2 लड़कियां जो हैं वो अभी आई हैं बाइक पे और आके अपना कैफ़े चला रही हैं, तो कभी ऐसा फील हुआ, इनसिक्योरिटी फील हुई? नहीं, हमें बल्कि और ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है इस चीज़ के लिए। हमें कोई मिलता भी है, अगर बाइक चलाता हुआ भी कोई मिलता है, कोई लड़की, कोई आंटी, अक्सर ऐसे मैंने एक आंटी देखी स्कूटी पे, उनके पीछे उनकी छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, उसको कहीं लेके स्कूल से लेके आ रही हैं, ड्रॉप कर रही हैं, इधर ही करीब हम लोगों ने देखा था। बड़ी खुशी होती है इस चीज़ के, और हम इनकरेज करते हैं लोगों को इस चीज़ के लिए कि आप करें ज़रूर, और जो भी करें ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप बिज़नेस ही करें, बस काम करें ना, आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको उस पर बस मेहनत करो और फिर वो रंग लाएगी। ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है कि आपने बिज़नेस ही करना है। मैं आप सबको कहूँ सब आएँ और फूड बिज़नेस कर लें, जो क्योंकि मैंने किया, ये चल रहा है तो आप सब भी यही कर लो। नहीं, आपकी जितनी कैपेसिटी, आप जो करना चाहते हो, मैं यही समझती हूँ कि अगर जिस चीज़ का आपका दिल है ना, आप वो उसमें काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बजाय इसके कि आप मजबूरी में कोई भी काम करो और फिर उसमें आपका दिल ना हो तो फिर तो रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आप शौक से काम नहीं करें तो वो ज़्यादा देर तक आप कर भी नहीं सकते, फेडअप हो जाता है बंदा और फिर जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, रियली होप कि इंशाल्लाह जो है ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। आप लोगों ने जो छोटा कैफ़े खोला है वो बड़ा कैफ़े भी हो जाएगा। तो जाते जाते जो है वो स्टूडेंट्स या किसी भी तबके को अगर कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से जो है वो नया सेटअप स्टार्ट करना, अपने लिए जो है वो उठना और अपने लिए जो है वो कोई काम करना, काम लाजमी करना चाहिए आपको एक स्किल दी हुई है, आपको क्यों हाथ पांव दिए गए हैं, काम करने के लिए दिए। आपने यहाँ पे अपनी रोज़ी खुद कमानी है, अपने लिए काम खुद करना है, तो इनको यूटिलाइज़ करें। आपके पास कोई स्किल है उसको लाजमी यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है बिज़नेस में जाएँ, सेटअप में जाएँ। आपके पास नहीं है पैसे, अगर आपका दिल, आपके ख्याल में बिज़नेस एक बेकार चीज़ है, आप बेशक ना करें। आपको कोई जॉब बहुत अच्छी लगती है, आप वो कर लें। आप अपनी स्किल पॉलिश करना चाहते हैं, आप वो करें। आपको आर्ट्स में जाना है, आप आर्ट्स में जाएँ। जो आपको करना है वो करें, लेकिन करें ज़रूर, टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास टाइम बहुत कम, ये जो टाइम पीरियड है ना आपके 20s का 30s का, इसमें मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम टाइम आपके पास होता है। उससे पहले आपको परमिशन नहीं होती घर से, ऑब्वियसली आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसमें आके आपके पास अपनी मर्जी होती है। आपने परमिशन की बात की है तो फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए, स्पेशली अगर कोई इस किस्म का काम स्टार्ट कर रही है या बाहर निकल रही है? बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। हमारी फैमिली सपोर्ट शुरू से हमारे साथ रही है। पापा को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था कि वो भी सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से जो है थोड़ा सा वो कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि वो मान जाएंगे और वाकई वो मान भी गए। और अभी तक भी हमें हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सपोर्ट कर। कभी हमें किसी चीज़ में हमें कोई ब्लंडर मार जाए और फिर उस चीज़ पर हमें नुकसान भी हो तो भी कहते हैं कि चलो खैर है, कोई बात नहीं है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पेरेंट्स की, और उसमें भी पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है अभी की जनरेशन में ना। अगर आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हो, हमने भी तो कन्विंस ही किया अपने पेरेंट्स को। वो कहते थे ठीक है मुझे कन्विंस करो, मैं कर लूँ, कायल करो मुझे, तो हमने फिर कायल कर लिया उनको। हाँ, हमने कायल कर लिया उनको। तो फिर अपना ये जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप, उसको कवर करें। आप अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने दिल की बात करें, उनसे बात शेयर करें। वो कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसको कवर कर लें तो फिर पेरेंट्स की सपोर्ट मिल ही जाती है, लाजमी मिल जाती है। करके दिखाएंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे ना, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अगर आपकी पढ़ाई में अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको किसी भी चीज़ के लिए अलाउ कर देंगे। अगर ये पढ़ाई में अच्छा है, अगर ये कहीं और भी अपना दिमाग लगाएगा तो ऑब्वियसली ये आगे बढ़ेगा। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो ऑब्वियस ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं, आप कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो, आपका और बहुत सारी किसी भी किस्म की कोई भी स्किल होती है, आप उसको पॉलिश करो। और अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो में कॉन्फिडेंस हमने जितना भी बिल्ड किया है वो हमारे पेरेंट्स ने किया है, और उसकी वजह से हम इतना सोसाइटी प्रेशर लिया नहीं हमने, क्योंकि हमें घर से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुआ था कि भाई हम ही हैं जो है, बस और कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, और इतना कॉन्फिडेंस इंसान में होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और ये 2 चीज़ें मैंने एक सीखी हैं, एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा तालीम, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी एजुकेशन आपको किसी भी मरहले पे कहीं ना कहीं
काम जो है वो ज़रूर आएगी। अब ये जो 2 बहनें हैं माशाल्लाह आपके सामने है, ये अपना बिज़नेस भी रन कर रही हैं, साथ में ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं और जिस तरीके से ये मेहनत कर रही हैं इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। वी रियली होप कि आप लोगों को जो है वो इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करें उसको लाजमी कंटिन्यू करें और साथ में जो है वो अपना शौक़ भी पूरा करें। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।